आप बैंक विजिट करते हो और सोचते हो बैंक हमें जो भी सजेस्ट कर रहा है वो ऑब्वियसली हमारे बेनिफिट के लिए ही होगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू, बैंक का बिजनेस आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना नहीं है, बैंक का बिजनेस है अपना प्रॉफिट बनाना। And because I have worked in banking, I have seen how some products and conversations actually work from the other side of the counter. So, today I am going to tell you 7 things banks don't usually explain to you clearly. And number 7 is something you should know before taking your next financial decision. So, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 0% का मतलब हमेशा फ्री नहीं होता है। आई एम श्योर आपने सुना होगा, ज़ीरो प्रोसेसिंग फीस, नो कॉस्ट EMI, स्पेशल ऑफर। साउंड्स अमेजिंग राइट? बट एक स्मार्ट कस्टमर सिर्फ हेडलाइंस नहीं देखता, वो ये भी पूछता है टोटल मुझे पे कितना करना है। प्रोसेसिंग फीस, लेट चार्जेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, फोरक्लोजर चार्जेस, टर्म्स एंड कंडीशंस। स्मॉल चार्जेस इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, बट फाइनेंशियल डिसीजन में स्मॉल नंबर्स भी कंपाउंड होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई ऑफर मिले, देन सिंपली आस्क व्हाट इज़ माय टोटल कॉस्ट। नंबर 2, बैंक एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन और आपकी नीड दोनों चीज़ें सेम नहीं है। इमेजिन आप बैंक विजिट करते हो, बैंक एम्प्लॉय कहता है सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा, मे बी आप हाँ भी बोल दो। बट रिमेंबर, अ रिकमेंडेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एलिजिबिलिटी, टारगेट्स, प्रोडक्ट सुटेबिलिटी एंड योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। सो ब्लाइंडली यस मत बोलो, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, मेरे लिए इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या है, इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, और ये 2 क्वेश्चंस आपको इमोशनल डिसीजन से फाइनेंशियल डिसीजन तक ले जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का बिगेस्ट डेंजर कार्ड नहीं है, ये आपका बिहेवियर है। कार्ड इटसेल्फ इविल नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसे एक्स्ट्रा इनकम समझने लगते हैं। आपके अकाउंट में 50,000 नहीं पड़े, बट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए, सडनली आपको लगता है आई कैन अफोर्ड इट। नो, क्रेडिट लिमिट इज़ नॉट योर इनकम। अगर आप 20,000 स्पेंड कर रहे हो तो इवेंचुअली वो 20,000 रीपे तो आपको ही करने हैं। सो रिमेंबर, क्रेडिट कार्ड gives you access to money, it does not give you more money. नंबर 4, मिनिमम अमाउंट देके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आया 30,000 रुपये, स्टेटमेंट में लिखा मिनिमम अमाउंट ड्यू इज़ जस्ट 1,500 रुपीज़। आप क्या करोगे? सिर्फ 1,500 रुपये की पेमेंट करके सोचोगे बाकी का मैं बाद में पे कर दूंगा। बट मिनिमम अमाउंट देने से आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैन कंटिन्यू अट्रैक्टिंग मोर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स टर्म। सो जब भी पॉसिबल हो अपने कार्ड की पूरी पेमेंट करें। नंबर 5, प्री अप्रूव्ड का मतलब फ्री मनी नहीं होता। आपको एक मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर ₹5 लाख लोन, एंड सडनली यू फील स्पेशल। बट स्टॉप, बैंक सेइंग you are eligible does not mean you should take it. The right question is not how much loan can I get, the right question is how much loan can I comfortably repay, and there is a huge difference between two. Number 6, your money should have a job. A lot of people keep their entire savings sitting in one place without asking, what is this money for? Emergency fund, short-term goals, long-term investment, house, education, or travel. Every rupee does not need the same destination. Don't buy a financial product because someone said returns बहुत अच्छे हैं. A good return on the wrong product for your goal can still be the bad financial decision. Number 7, the bank is not responsible for your future, you are. And this is the most important thing I have learned while working in banking, that never completely outsource your financial decision. Don't sign something because bank वाले ने बोला है, don't invest because सब कर रहे हैं, don't take a loan because मुझे eligible बोला गया है, and don't buy a product you don't understand because at the end of the day it's your money, it's your EMI, and it's your future. So take the responsibility for understanding where is your money going. I worked in banking, and one thing I learned is this: being financially smart does not mean knowing every financial term. It means knowing what questions to ask before you say yes to anything. So the next you visit a bank, don't just simply ask what can I get?
ask, do I actually need it? What does this cost me? What are my alternatives? And most importantly, what if I say no? Because sometimes smart decisions is not choosing the best product, it's not buying the wrong one. If you found this video helpful, then make sure to subscribe because I am going to break down more money and banking lessons in simple and real life language because your money deserves your attention. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।